मौलवी की बेटी ने कहा, बाबा ईद में 5 दिन रह गए हैं, हमने कुछ भी खरीदारी नहीं की। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा मेरा पुत्र, अभी बहुत दिन हैं, खरीद लेंगे, चांद रात से 1 दिन कबल सब कुछ ले लेंगे। मौलवी साहब ये बात कह रहे थे कि अजान सुनाई दी। मौलवी साहब जो आंखें बेटी को झूठी तसल्ली देने पर शर्मिंदगी से सर झुकाए हुए थे, इनको मौका मिल गया और मस्जिद की तरफ चल दिए। ईद से 1 दिन कबल जब मौलवी साहब हर तरफ से नाउम्मीद हो गए, क्योंकि मांगने से इज्जत नफ्स जाती थी और कर्ज लेना नहीं, क्योंकि वापसी की कोई सूरत मुमकिन ही नहीं, और खुद से किसकी तौफीक ना होती, क्योंकि मौलवी साहब की बच्चियों के कौन से दिल होते हैं, जो मचलते हुए इनके कौन से एहसासात होते हैं, वो कौन सा फीलिंग रखते हैं, इन्होंने कौन सा बाहिर जानना होता है। तो मौलवी साहब जो के तावीलों के बेताज बादशाह थे, दलील को तो इनके घर की लौंडी थी, समझाने में तो माहिर थी। जब कोई इंतज़ाम ना हुआ तो सोचा, आज जितनी मक्का और इस्तग़फ़ार क़ियास पढ़ा है, सबको बरोए कार लाकर बेटी को कायल करूँगा कि बेटा बड़ी ईद पर कोई कपड़े नहीं पहनता, ये तो कुर्बानी की ईद है। लेकिन धड़कता था कि बेटी भी तो मौलवी की है, ये कह दिया कि कुर्बानी भी तो आप नहीं कर रहे। खैर, सारा इल्म मुस्तहज़र करके घर गया तो बेटियां हाथों में पर्चियां लेकर मुंतज़िर थीं कि बाबा जान ने आज का वादा किया है तो हमें मतलूबा चीज़ें ला देंगे। जैसे मौलवी साहब हंगोरा मारते दाखिल हुए तो मौलवी साहब की बीवी समझ चुकी थी कि बेटियों के दिल टूटने वाले हैं, तो वो जल्दी से गई, प्यास ले आई कि प्यास काटने के बहाने आंसू बहा लेगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है, इसके आंसू औलाद के लिए तो पलकों की मंडेर पर ही बसेरा करते हैं। लेकिन वो बेटियों के सामने शोहर को एक बाप बेटियों को टूटता न देख सके। मौलवी साहब बैठने तो छोटे आने लगी कि पर्ची थमाओ दूँ। मौलवी साहब नज़रें झुकाए जुराबें उतारने लगे और टोपी लपेट के रखी, जो कि अलामत होती है कि इसके बाद बाहर नहीं जाना, कि अचानक छोटी को बड़ी बेटी बाजों से पकड़ती है और इसे इशारे से रोकती है कि इसे के हाथ से पर्ची लेकर अपनी पर्ची में रख कर चुपके से चटाई के नीचे छुपाती है। ये सब मौलवी साहब किन आँखों से देख रहे थे, लेकिन ना देखने की कमाल फनकारी कर रहे थे। मौलवी साहब की बीवी के आंसू प्यास के बहाने सेल रवां बने हुए थे। बेलबी मौलवी साहब का सारा इल्म ज़ेरो हो गया। इसे लगा जैसे वो सबसे ज़्यादा जाहिल, अजाट और गुंगोरा है। इससे पहले कि मौलवी साहब कुछ कहते तो बेटी बोली, बाबा जान, कल हमने नए कपड़े नहीं लेने, क्योंकि बड़ी ईद तो कुर्बानी की ईद है, और कल आपने चाचू के 2 बेड़े बछड़े भी तो करने हैं, और हमने वहाँ आपको बेड़े करते देखना है, तो सारा दिन तो कुर्बानी में लग जाएंगे। हम कपड़े किस वक्त पहनेंगे? छोटी ईद के कपड़े पड़े हुए हैं, वही पहन लेंगे। वो सारे दलाइल जैसे कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। वो वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा आलिम, फाजिल और समझदार बेटी ही लगी। बेटी की ये बात सुनकर मौलवी साहब ने नज़रें उठाई, एक नज़र बेटी के चेहरे पर डाली। कुछ देर को गर्दन फ़ख्र से तन गई। अपनी पग का शमला ऊंचा, बहुत ऊंचा महसूस हुआ, लेकिन अगले लम्हे ही बच्चियों की मासूमाना ख्वाहिशात का यूं खुदकशी करना इसको तोड़ गई। इसे अपना आप ही तहाशा, नाकामयाब बाप जो ईद पर भी ज़रूरत की ख्वाहिश ना पूरी कर सका, इससे ये बर्दाश्त न हुआ। जल्दी से कमरे में जाकर सोने का कहकर बिस्तर में घुस गए और वहाँ होंठ से लिए मुँह को बेचा और आँखों से कहा, तुम आज़ाद हो, बरस लो, वरना गम के अंदर के सोमाननामी से मर ही जाओगे। सुबह उठकर मौलवी साहब नमाज के लिए चले गए। वापस आए तो छोटी बेटी ने 10, 20, 50 के चंद नोट पकड़े हुए थे। बोली, बाबा ये पैसे हैं, आप इसे करेंगे भाई को कपड़े ले दें, इसने कल आपके साथ मस्जिद जाना है और वो छोटा है, गली में खेलेगा तो सब क्या कहेंगे। ये एक और धमाका था, लेकिन बहन का भाई के लिए प्यार होता है,
سب سمجھ گیا۔ ہمارے معاشرے میں اکثر مولوی حضرات کی زندگی اسی طرح کشمکش کا شکار ہوتی ہے، اور شخص جو پورے محلے کو عید کی نماز پڑھاتا ہے، خدا اپنے اور اپنے بچوں کے کپڑے بھی نہیں خرید سکا۔ نہ ان لوگوں کی تنخواہ پوری ہوئی، نہ ہی آمدن کا ذریعہ۔ ایسے میں ہم لوگوں کو ہی ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم 1500 روپے کا سوٹ 5000 روپے میں تو خرید لیتے ہیں، مگر کسی غریب کی مدد نہ کرنے کے ہزاروں بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ بڑے پلازے میں جا کر 2 کوڑے کی چیز ہزاروں روپے میں چپ چاپ خرید لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی غریب 50-100 مانگ لے تو فلاں سفر بن کر اسے لیکچر دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد سے ہی زندگی کا اصل مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔